नागपुर के एक प्रोफेसर मिले थे अमरकंटक में। एक स्थान है, आप जब चलोगे अमरकंटक जंगल में, संत कुटी नाम से। हाँ, नाम तो सुना है मैंने। हाँ, गए नहीं है अभी तक। तो अभी जाएंगे गंगा दशहरा के बाद, यदि समय हो तो चलना। तो वो अच्छा अनुभव था उनको परिक्रमा का। वो भी बोल रहे थे कि जो लड़कों की शादी होती ना, मंगनी अंगनी होती, या एक आध साल शादी के पहले उनको परिक्रमा जरूर करा देना चाहिए। शादी के पहले। हाँ, कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ। बोले तट पे जो चीज़ सीखी है वो आदमी 20 साल में नहीं सीख सकता। जो भाईचारा, निष्काम सेवा, प्रेम, ये कोई यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाएगा। बोले मेरे को लगता है कि यदि एक बार कोई परिक्रमा कर ले नई उम्र में ना, तो फिर उसको कोई उंगली नहीं पकड़ेगा। और हर जगह हर परिस्थिति में वो रहने के लिए ट्रेंड हो जाएगा। ज़्यादातर क्या लोग बुढ़ापे में और वैसे उनका रहता, तो अब उनको भी अनुभव काम नहीं आता। और वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिंदगी में, जैसे सुख दुख का एक क्रम बना रहता। कभी एकदम से दुख आ गया, कभी सुख आ गया। तो ऐसी परिस्थिति परिक्रमा में भी होती। कहीं भोजन अच्छा मिल रहा, कहीं नहीं मिला, तो उसमें आपकी जो मानसिक स्थिति है, मन की जो साम्य अवस्था है, वो पुष्ट हो जाती है। तो वही तो साधना या संसार में रहने के लिए समझ लो एक बहुत बड़ा चीज है, आवश्यक चीज है। हाँ, यदि आदमी एकदम से कुछ दुख आ गया तो विचलित हो जाए, वो चीज़ें बहुत वो होती हैं कि जंगल में पहुंच गए। कोई एक समझ लो कि ईश्वर पे निर्भरता आ जाती है। निर्भरता और विश्वास के भाई कहीं भी जाएंगे हमारी 15-20 मिनट में व्यवस्था हो जाएगी। यदि जो चीज़ है जीवन में, मतलब वो विश्वास तो एक बार होता ना, होने लगा तो आदमी फिर वो कहीं भी पहुंच जाए, उसको ये इन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। हाँ, नहीं तो छोटी छोटी चीज में आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, आज रोटी अच्छी नहीं बनी, तो उसी में चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा हो रहा है। छोटी चीजों में यदि वो मन की अस्थिरता पैदा होने लगी तो आप बड़े संकट कैसे। तो गृहस्थ जीवन में कहाँ अच्छे से चलेगा, वो भी अच्छे से नहीं चलेगा। वो भी नहीं हो सकता। बोला गया है ना कि एक अच्छा गृहस्थ ही एक अच्छा साधु होता है। भाई जो साधु कोई वो भेष नहीं है, वो तो अवस्था है। आप गृहस्थ में भी रह के जो यदि साधुता आपके अंदर है, तो आप उसे किसी को ना उद्विग्नता प्राप्त होगी, ना कोई अशांत होगा आपसे। क्योंकि आपको ये मालूम कि भाई जो चीज़ हमें प्रिय है वो सबको समझ लो कि उसी हिसाब से काम करेगा, दूसरों को दिक्कत ना हो। ये अच्छा पॉइंट बोला आपने कि शादी विवाह के पहले एक बार परिक्रमा का अनुभव ले लेना चाहिए। क्या है, लोग सब बहाने बनाते हैं। आप ये बताओ, जैसे एक्सीडेंट हो गया, 3 महीना 4 महीना प्लास्टर चढ़ा रहता, ये कंडीशन ईश्वर के लिए एक्सीडेंटल भी रखो, है ना भाई। दूसरी हो जाएगी तो पड़े तो रहेंगे। तो ये सोच ही लेंगे चलो हमने 3 महीना के लिए एक्सीडेंट ही हो गया, अस्पताल में पड़े। हाँ, अस्पताल में पड़े। तो पर यह है कि ईश्वर के लिए कुछ भी समर्पण होता है तो उसमें कभी नुकसान नहीं होता। दुनिया में सब जगह हो सकता, वहाँ से विश्वास नहीं टूटता। आप किसी भी स्थिति में छोड़ के चले जाओ तो वो उससे आपको ज़्यादा ही वो होगा। तो यहाँ हमने बहुत सारे लोगों का अनुभव सुनते रहते हैं। जैसे कोई खेती किसानी छोड़ के चला गया, अकेला ही है, और उसको लगा कर नहीं कर नहीं परिक्रमा, तो उसके जो काम है खेती के, वो माई कोई ना कोई ऐसे लोग भेज के करा देगी कि उस साल उसकी फसल उससे कहो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा निकले, और जो काम है वो कहो 2 महीने पहले उसके काम निपट जाए। तो वो चीज़ें वो होती जब यार जो एक पल में जो सृष्टि की संरचना कर देती हैं, यदि अपन आश्रय ले रहे तो छोटे मोटे काम सहज में हो जाते हैं। सहज में मतलब ये तो उनकी किसी को भी। और आप जो जिस पे आप विश्वास करोगे ना कि जो हमारे रिश्तेदार हैं ये करेंगे, वो कुछ नहीं, तीसरा पर्सन जाके कर देगा जिसको आप जानते भी नहीं। हाँ, तो यही गंगा जी और नर्मदा जी में यही विशेषता होती है कि गंगा जी जो है वो मुक्ति देती, नर्मदा जी जो है वो वैराग्य देती। तो वैराग्य से ही, वैराग्य के बिना भक्ति नहीं, बिन वैराग भगत नहीं, तेहि बिन द्रविण राम। वैराग्य नहीं होगा तो आप आगे, जैसे परिवार छोड़ा तो ये हो जाता कि नहीं, हाँ, हम जो कुछ कर रहे थे वो कोई ऐसा नहीं है कि उसी से सब कुछ पालन पोषण हो रहा। आज हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी हमारा भी पूरा दिनचर्या माई एक नंबर की चला रही, जो वहाँ है उनकी भी चला रही। कोई जैसा भ्रम है कि हम परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, सबसे बड़ा भ्रम तो यही है। चलाने वाले तो वही है, सब वही है। तो वो वैराग्य बहुत प्रबल हो जाता है। तो कई स्थिति तो ऐसी होती है कि भाई बहन भी चले ना साथ में,
तो एक दिन के लिए वो बिछोए होगा, कोई ना कोई परिस्थिति बनेगी, हाँ। आई दिखा देती कि हमारे अलावा कोई नहीं। और आप एक वैराग्य की प्रबल वो संकल्प रख के चलो। हाँ, सबको मानो, प्रेम सबको करो, पर वो मतलब हमसे जोड़ के ही होगा। एकमात्र आश्रय उन्हीं का रहना चाहिए, आश्रय किसी और का आश्रय नहीं रहना चाहिए। दूसरे का नहीं। जब तक अब छोटी जी महाभारत की घटना थी द्रौपदी जी की, पहले उनको आश्रय था चलो भीष्म पितामह इतने बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे वो बचाएंगे, पर पांडवों का था कि पति हैं ये जो करेंगे, है ना। आके फिर आए अपने हाथों के बल का, फिर दांतों से, फिर जब उनका पूरा आश्रय होगा तब वो कनेक्शन जुड़ा। यदि वो पहले ही से दोबारा चीज वो संभल गई, वो जब वो दुर्वासा जी उसमें आए थे ना वो उनको भोजन करने, तो युधिष्ठिर जी परेशान हो गए, बोले अब तो श्राप दे देंगे। अरे बोले तुम्हें उस कटोरी पे विश्वास है, बट लो यहाँ और जो पूरे जगत का पालन कर रहा है उसको उस पे नहीं है। तुमने एक घटना देख ली अभी भी नहीं, बोले कुछ नहीं है वो। तो बुलाया वो वही चीज है, वो ये घटनाएं भी इसलिए होती हैं विश्वास पुष्ट हो जाए। प्रहलाद जी की गाथा है, वो एक बिल्ली का बच्चा मटके में वो हो गया था, उसके पहले तक उनको डर लगता था कि भगवान है कि नहीं, रक्षा करेंगे नहीं। तब उन्होंने देखा कि भाई बिल्ली का बच्चा जी राम राम बोल रही है, और जब 4-5वें दिन वो अबा खोला गया तो वो बिल्कुल जीवित निकला। अब उनको पूर्ण विश्वास, भगवान भी वो परिस्थिति भेजते रहते कि हाँ तुम्हारी विश्वास पे पुष्टता बढ़ जाए। सही है, अनुभव करा देते, हाँ अनुभव करा देते हैं कि आपका विश्वास और बढ़ जाए। वो अपन को उस समय लगता है कि और एक चीज है, जब आप दूसरी क्लास में जाओगे तो परीक्षा तो होगी, है ना। और वो परीक्षा को चाहे आप उनकी कृपा समझ लें और नहीं समझते तो फिर वो तकलीफ समझ में आती है। इतने बड़े जैसे सिक्कों के गुरु हो गए, उन्होंने तो प्रार्थना भी नहीं करी कि आप हमें इससे मुक्त करो। जिंदे तवा पे बैठा दिया गया, जिंदा वो मतलब तेल के कढ़ाव में, है ना। फिर भी यही बोलते रहे कि तेरा किया मीठा लागे। मतलब आप जो कर रहे हैं वो सही है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो ये अवस्था होती भक्ति की। वो उनका था ये चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, वो श्रीनिवास उनके भक्त थे ना। तो उनका पुत्र शांत हो गया, कोई ने सूचना दी तो और जोर जोर से नाचने लगे। वो तो भगवान के अवतार थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कुछ हो गया श्रीनिवास क्या, कोई ने बताया कि उनका पुत्र शांत हो गया। बोले जी नाच रहे हैं, बोले प्रभु आपने दिया ले लिया, है ना, कोई वो नहीं आपका। और दूसरी चीज कि जब आप कीर्तन कर रहा है और इस समय कोई जीवात्मा प्राण छोड़ रही तो उसकी तो मुक्ति हो गई। बड़ी क्या गति। हाँ, तो भक्तों को ये बल मिलता, ये नहीं होता कि दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, वो पावर मिलती कि उस दुख में भी वो नाच रहे, है ना। पुत्र का एक पुत्र है वो खत्म होने के बाद नाच रहे। सही बात। ये भजन की भगवान का विश्वास का बल हो। वही भजन सत्संग ना हो तो आदमी हाथ तो मचाने लगे। लेते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं इतने दिन से, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। अरे वो चीजें तो शरीर पाप पुण्य से बना, वो पहले लिख गई हैं, है ना। वो सब होने के बाद आपका मन विचलित ना हो, इसके लिए भजन होता है। आप उसी अवस्था में बने रहे। परिस्थितियां तो आती और आएंगी, परिस्थितियां आएंगी। भगवान अपन क्या, कृष्ण भगवान को जेल से जन्म हुआ और आखिरी तक बिल्कुल जब द्वारका तक उनको इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई भगवान होने के बाद, तो मनुष्य की तो क्या हो। बैग रखने में भी हमें तो अनुभव था, थोड़ा सा हम आगे चलते रहते थे। एक जगह जो वहाँ थोड़ी गरीबी है तो एक आश्रम की दूरी थी 40 किलोमीटर जहाँ रुकना था, तो टाकन घाट बोलते थे। तो उसके पहले सब लोग थक के बैठ गए 11 बजे, बोले अब नहीं पहुँच पाएंगे 40 किलोमीटर हाथ। तो एक ऐसी छोटी धार रहती माई की, एक महिला आई, वो बच्चे को ऐसे वो झांसी की रानी बांधे रहती ना, ऐसे बांधे और वो सर पे बोरी रखे और वो धार से सब लोग बैठे थे, वो सीधे निकल गई। तो तुरंत उसको देख के उत्साह आ गया सब लोगों को। जब ये इतनी था फिर कुछ नहीं बोला, फिर उस दिन हम लोग 40 किलोमीटर पहुंच गए। मतलब यहाँ से संकेत मिलते हैं कुछ बोलने का नहीं, वो आगे प्रेरणा आगे तो जब ये बच्चा को लेके इतना 20-30 किलो वजन लेके ये जंगल में से चढ़ के आ गई, तो अपन लोग पैदल नहीं चल सकते। यहाँ से माई समझ लो वही अनुभव करा देती है, तुरंत किसी को भेज के ऐसी परिस्थिति निर्मित करके, जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाते ना, वो सारी चीजें बिन बोले। हाँ बिन बोले वो अनुभूति वाली चीज। हाँ अनुभूति वाली चीज है।
हाँ, नहीं तो कितना भी ज्ञान दे दो, बोले भी हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे, हम थक गए। अब वो तो भाई दिख गया आपको कि भाई ये इतनी परिस्थिति में सही क्या पीठ पे है। जीवन के इतने अच्छे गहरे अनुभव हो जाते हैं कि जीवन फिर हाँ चलना आसान हो जाता मेरे है। हिसाब से तो जहाँ तक मैंने किया है, जितना आदमी परिक्रमा में सीख लेगा ना, वो 20 साल तक इकट्ठा उतना कहीं नहीं मिलेगा। नहीं सीख 20 साल लग जाएंगे उतने उसके लिए, भले ईमानदारी से चले। ये ज्यादातर क्या रहता है कि लोग बदना वाले रहते ना, कि कुछ बीमारी ठीक हो गई, कोई की शादी कर दी तो जबरदस्ती कर रहा है, तो वो तो पहले ही भंजा लिए। निष्काम भाव से करो कि हम आपके चरणों में आए, आपको जो कुछ कराना हो करा लें, बस आपका नाम चलता रहे परिक्रमा के समय पे, बस बाकी वो पूरा मतलब। जबकि ये गौरी शंकर महाराज जी थे ना, ये खोखसर घाट में उनकी जीवित समाधि है, उनकी धुनी वालों के गुरु जी। हमने 24 परिक्रमाएं की थी। 24? हाँ, वो अंग्रेजों के समय जमात चलती थी, 600-700 लोग रहते थे उनके, उसमें तो माई ने भोजन बनाया, मतलब माई खुद आके भोजन बनाती। तो उनका अनुभव था कि जो कुंडली वगैरह जागरण होता ना, ईमानदारी से आदमी परिक्रमा करते रहे, मतलब तो वो परिक्रमा के समय पे जागरण हो जाएगा, अलग से कुछ करना, अलग कोई साधना की अलग से साधना की जरूरत नहीं। कुंडली जागरण का अर्थ ये है कि मन को वो समझ लो ईश्वर में उच्च अवस्था में पहुंचना। साधारणतः अपना मन मूल आधार में रहता है, तो जो काम क्रोध लोभ मोह वासना उससे ऊपर एक जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, एक गुरुत्वाकर्षण तक अपन पत्थर फेंकेंगे तो नीचे आएगा, उसके बाद यदि वो पार कर लिया, वो चक्कर पार होगा तो फिर वो ऊपर ही जाता है। ऐसे ही अवस्था शरीर की है। सही बात है। एक बार वो कैसे भी आप जाप से करो, ध्यान से करो, सेवा से करो, उस स्थिति से हट जाओ, उस स्वाद को चख लो एक बार, ईश्वरी जो वो स्वाद है वो चख लो। हाँ, वो उसके बाद फिर इन चीजों का आकर्षण नहीं रहेगा। तो जब तक वो नहीं होता तो आप विद्वता कितनी भी आ जाए, कितने भी लोग आपके समझ लो जुड़ जाए, पर वो फिर कहीं ना कहीं ये जैसे जितने बड़े बड़े नीचे गिरे, उनका कारण वो ही है कि मानसिक स्थिति उनकी ऊपर नहीं उठी है। हाँ, बाकी स्तर नीचे रहा, बातें बढ़ गया। तो जब तक वो बोला गया है कि मन को स्थिरता तभी मिलेगी जब कुछ ना कुछ ईश्वर का स्वाद अनुभूति में आएगा। वो नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं वो फिर घुमा फिर आगे गिराई देगा। ठीक बोल रहे हैं आप। 20 साल सत्संग भी सुनते रहो ना, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना ये अनुभवों से होगा। अनुभव ऐसा है कि जैसे हमें कुल्हाड़ी लगी है ना, तो जब वो कुल्हाड़ी आपको लगी तभी आपको वैसी अनुभूति होगी, नहीं तो आप तो बताओगे कि ऐसा कितना दर्द है, क्या है। तो ये अनुभूति पर्सनल होती है या फिर उसी अवस्था पे होती है, आपको भी वही दुख हो। वो मीरा जी क्या बोलती थी कि सूली ऊपर सहज हमारी किस्मत मिलना हो, है ना, मतलब बहु अवस्था ऐसी के दिन रात न सोने की न खाने की न, मतलब जैसे एक सूली पे इतनी वेदना है भगवान से मिलने की कि उतनी तकलीफ है उनको, एक एक क्षण मुश्किल से भी इतना है। सही बात है। इतनी अच्छी व्यवस्था है आपने बताइए, परिक्रमा जैसी भागवतिक व्यवस्था है ये तो, भागवतिक कि आपको पक्का बनाने के लिए पूरा, और इतनी सहज है कि पूरे विश्व में ऐसा कोई तीर्थ नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं लगना है ना, कोई ऐसा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। कहीं आपको जो भी समस्या आ रही तो ऐसा होता ना, तो माई के संकेत काम करते, आप 4 रास्ता आ गए, आप 5 मिनट खड़े हो जाओ, कहीं वहाँ आगे कुत्ता आगे चला जाएगा, कुत्ता चला गया समझ लो वही रास्ता है, या फिर कोई ना कोई आगे बता देगा। मतलब ऐसा ये ऐसी चीजें नहीं है। बहुत तीर्थ अपन ने जितना किया है, जो परिक्रमा जैसा नहीं है, अनुभव इतना मतलब तुरंत अनुभव नहीं होता है, इतने कम समय में, इतने कम समय में और इतनी सहजता से। अब आप जैसे वैष्णो देवी चलो, 10-20 हजार खर्च हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत भी सांसारिक चीजें देखो तो लोगों का मतलब वो भाव नहीं बनता। अब यहाँ तो दृष्टि दोष नहीं होना, वाणी दोष नहीं होना, कुछ भी नहीं हो रहा तो भजन हो रहा, मन वैसे ही पवित्र है, वातावरण में ऐसा बनाया माई ने। नहीं अपन भूल रहा है तो दूसरा नर्मदेहर कहेगा तो जाप चालू हो जाएगा। सही बात है। वो बोला गया है कि दुनिया में सब जगह भजन करना पड़ता है, यहाँ होता है ना? सही बात। पूरे जीवन भर संघर्ष करके अनुभव लो और कुछ सीख ना पाओ,
उससे अच्छा है भैया ये 6 महीने 8 महीने 3 साल जितना मेरे को दे सको। लगता है कि ईमानदारी से हो जाए ना, फिर वो दिनचर्या आप अपना लो। हाँ, जो हम घर गृहस्थी के जो काम कर रहे हैं, पर भाव वही रहेगा। जैसे अपन को सुबह उठना है तो वही भाव के सब माई कर रही है, हम केवल इंस्ट्रूमेंट मात्र बस हैं। बस बस। तो वो आपको अंत अंत तक साक्षात दर्शन हो जाएगा। फिर वो लोग का है, वहाँ से आने के बाद वो अपनी बृहस्पति जाते हैं, वो दिनचर्या फॉलो करना बंद कर देते। 50% भी हो रही ना तो काफी है, उतने में भी आपका स्तर काफी बहुत अच्छा हो जाएगा। उठ जाएगा। सही बात है। करना चाहिए, मतलब जो भी आसपास हैं 10-50 किलोमीटर में, ये तो सौभाग्य है ना। महाराष्ट्र वालों जिनको अनुभव हो गया उनको देखो, तो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, कोई वो 3-3 महीने का ड्यूटी का समय छोड़ के ये बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। महाराष्ट्र वाले बहुत करते हैं। नहीं, अब उनकी क्या है, उनको समझ में आएगा। वो वहाँ तो पहले ही महाराष्ट्र में यात्राएं होती हैं, पंढरीनाथ की, जो पंढरपुर जाते बारी लेके बहुत सारी यात्रा होती, तो उनको वैसे ही अनुभव। पर इसकी अनुभूति कोई ने मराठी में एक पुस्तक छापी थी। अच्छा अच्छा। तो वो उनने अनुभूति लिखी, तो उसके कारण अभी बहुत ज़्यादा 5-6 साल से तो वो महाराष्ट्र वाले बहुत करते हैं। जबकि नर्मदा जी वहाँ पे बहुत कम है नहीं, ना, वहाँ नाम तो मात्र क्या की है, भी वो नहीं। एक जिले में नंदुरबार, तो वो तो लास्ट जिला है, बाकी तो फिर भी जी मान के चलो को 80% लोग अभी के समय पे वही चल रहा है, ईमानदारी से। ये दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। एक तो उनका भोजन कम होता है, बहुत कम होता है अपने यहाँ से। अपने यहाँ का तो लोग इतना भोजन कर लेते कि फिर वो कोई काम के नहीं बचते। उनका ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 रोटी से ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए वो एक्टिव भी रहते। आएंगे, बैग रखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद अपन को चाय पिलाओ, फिर वो पूछने लगते कि सेवा बताओ क्या करना है। पर अपने जो 2-4 जिलों के आसपास के भी चाहते हैं कि बस हाथ से और खिला दो। और उनमें ज़्यादातर यही रहता है कि कोई बदना कर दी, वहाँ तक गए होशंगाबाद, गाड़ी में बैठे और घूम के आ गए, फिर रिश्तेदारों को परेशान कर रहा है, ये हो रहा है, पूजन हो रहा है। फिर भाई कुछ तपस्या करके आओ, कुछ अनुभूति लेके आओ, तो तुमसे कोई मिलने जाए तो उसको अच्छा भी लगे। और 10 दिन में तुम लौट के आ गए, तो कोई चीज़ करो तो घूमने ही हो गया, वो तो परिक्रमा कहाँ हो गए। परिक्रमा भाई समर्पण के साथ है, जब आप चलोगे तब वो अनुभूति होगी। और जब अपनी व्यवस्था से आप चल रहे हो, तो क्या अनुभव जा रहे हो, तो क्या अनुभव होगा? क्या अनुभव होगा? अभी तो आपने ही किया। जब आप पूर्ण समर्थ हो गए, हमें कोई मालूम नहीं कि किस घाट पर रुकना, कहाँ खाना, कोई निश्चित नहीं है। अब देखो हाँ, ये आपके अनुभव में नहीं आया कि नर्मदा जी ने सब व्यवस्था की? कहाँ से आप अपनी व्यवस्था से गए? वही छोड़ने तो गए थे, वही अहम दूर करने का हम कर रहे हैं। सारी लड़ाई जीवन भर बोला जाता है कि जितनी भी चीजें हैं संसार में वो ईश्वर की दी हुई हैं। एक चीज अपनी है, वो अपन समर्पित नहीं करते। अहम अपना है ना, अहम अपन देते नहीं, और वो दे दिया जाए तो कोई चीज की भगवान को जरूरत ही नहीं। उसी से जीवन भर संघर्ष। ये 10-15 दिन में तो और अहंकार बढ़ के आ जाता है कि हमने परिक्रमा की, जबकि की नहीं तुमने की नहीं हो। वो बहुत बड़ी चीज है। बिना किए अहंकार आ गया कि हम परिक्रमा करके आ रहे हैं, हमसे मिलने आओ, हमारे पैर छुओ, ये करो वो करो। और एक अहम और पुष्ट कि हमने परिक्रमा की। और आप ईमानदारी से पूरी तपस्या हो जाती तो उसका फिर अपने आप उसमें सहजता आ जाती कि नहीं जो कुछ करा रहा है वो कोई तो शब्द बदल जाते कि भैया माई की कृपा से हो गई। माई की कृपा। फिर ऐसा नहीं निकलता हमने परिक्रमा की, शब्द में ही वो शब्द ही बदल जाते हैं, कर्ता भाव लोप होने लगता है। बाबा जी ने यहाँ पे जो भोग प्रसादी तैयार की है, जो हमने अभी देखा था उनसे सत्संग प्राप्त करते समय, तो वो प्रतिदिन यहाँ पर जो विराजमान माता जी हैं, जंगल वाली माता, जिनको कि पार्वती जी मैया भी कहते हैं, जगदम्बे मैया भी कहते हैं, तो उनको भोग लगाते हैं। माँ नर्मदा जी हैं, उनका भी श्री विग्रह है इस आश्रम में, उनका भी मंदिर है, उनको भी भोग लगाते हैं। और जहाँ पर वो नीचे मतलब जो कुटिया है बाबा जी की और दीदी की कुटिया है, वहाँ पर जो भगवान विराजमान है उनको भी भोग लगाते हैं। तो प्रतिदिन यही एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद सभी को भोजन प्रसादी पवाया जाता है। जय श्री नर्मदे मैया की।
भगवान को भोग लगने के पश्चात ये जो परिक्रमावासी आए हैं अभी गर्मियों के समय तो परिक्रमावासियों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि चातुर्मास पहुँचते पहुँचते तक लगभग लोगों की परिक्रमा संपूर्ण हो जाती है ओंकारेश्वर या अमरकंटक में, जहाँ से भी वो परिक्रमा को उठाते हैं। तो यहाँ पर आज जब हम पहुँचे तो 3 परिक्रमावासी यहाँ पर भोजन प्रसादी के लिए आए हुए थे। एक जो चौथे सज्जन बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, वो कुछ भ्रमण कर रहे हैं, तो भ्रमण के दौरान यहाँ पर यहाँ आश्रम में पहुँचे हैं। तो अभी जहाँ हमने दर्शन किए, बाबा जी भोग लगा रहे थे, वो जो पार्वती माता का मंदिर है, जगदम्बा मैया का, बाहर से कुछ ऐसा दृश्य दिखता है, उसको भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। और यहाँ पर जो बहुत प्राचीन बरगद का पेड़ है, उसके निकट में नीचे भोलेनाथ भी यहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। देखिए कितना सुंदर। यहाँ पर आपको चारों तरफ से भी एक बार आश्रम का एक छोटा सा दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पर नर्मदा जी के ठीक किनारे है, और ये इस तरह से चारों तरफ यहाँ पर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, पेड़ लगे हैं। और आपने कोयल की आवाज़ तो सुनी है। यहाँ पर जो एक कोयल है, वो इसी आश्रम में विराजमान रहती है। सवेरे 4 बजे से लेके संध्या तक, जब तक वो विश्राम नहीं करती, बहुत सुंदर सुंदर मधुर जो उसकी आवाज़ है वो सुनने मिलती है। तो यहाँ पर ये वृक्ष है इसी के, और ये जो मैं आपको बता रहा था नर्मदे मैया का, वो एक मंदिर है, और ठीक ही इसके बगल में ये आश्रम है। वहाँ पर कुछ कक्ष बने हैं जहाँ पर परिक्रमावासी आकर रुकते हैं। नर्मदे हर, जय जय श्री राधे श्याम।